हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है आपका प्रश्नावली 5.4 का दूसरा का पहला नंबर और दूसरा नंबर। सवाल लिख दिए हैं। दूसरा का पहला सवाल है 64 और सवाल कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करिए बिना गणना किए। मतलब इसका वर्गमूल बिना निकाले आपको यह पता करना है कि इसके वर्गमूलों की संख्या अंकों में कितने अंक होंगे, वर्गमूल की जो संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी। तो अब हमको क्या करना है, प्रत्येक वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि बिना गणना किए हम कैसे बनाते हैं। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि संख्या बराबर, तो आपका होता है एक सूत्र होता है n/2। अगर सम संख्या हो तो, अगर विषम संख्या हो, ये हुआ सम संख्या, सम है तो, अगर विषम हुआ तो n+1/2 होता है, यह विषम के स्थिति में। ठीक है, तो इस तरह से आपका अंकों की संख्या निकल जाता है। तो दोस्तों अब आप यह सूत्र को रट लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं n क्या होता है। तो इसमें क्या है, n बराबर क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा इसका n/2। तो n देखिए इसमें क्या है, n/2 होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या न हुआ, एक और दो अंक है, तो 2 अंक मतलब सम संख्या। तो n कितना है इसका दोस्तों, 2 है और बटे 2 कटा दिए तो 1 आया। आपका आंसर हो गया 1, यानी इसके वर्गमूलों के संख्या में अंकों का संख्या 1 होगा और वह 1 यह है। अब देखिए 88 64 होता है, 144 में 3 अंक है ना जी, तो 3 अंक है ना, 1 2 3, तो यह हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या के स्थिति में क्या होगा, संख्या बराबर, अंकों की संख्या बराबर, तो हो जाएगा n+1/2। तो आपको हो जाएगा n कितना है, 3 + 1/2, 4/2, कटाइएगा ना दोस्तों तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2। अब देखिए कि बरगना बतिल से बड़बारे चौवाल से, इसका 12 होता है वर्गमूल, जिसमें अंकों की संख्या 2 होता है, 1 और 2। इस तरह से ये निकल जाता है। अब आपका सवाल नंबर हो जाता है 3 और 3 नंबर सवाल में दोस्तों लिखा हुआ है 4489 है ना। अब इसमें अंकों का योग निकालना, संख्या निकालना है, अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो 1 2 3 4 होता है, n/2 होगा और 4/2 हो जाएगा दोस्तों, कटाइएगा ना तो निकलेगा 2। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर होगा 2। अब अगला सवाल 4 नंबर का है और 4 नंबर में दोस्तों कहा जाता है क्या, 27 22 25, 27,225 है। अब गिनिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका विषम संख्या n+1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 + 1/2, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 6/2, कटाइएगा ना दोस्तों 3 आएगा। तो आपका आंसर मिल गया 3। इस तरह से 4 सवाल आपके सामने मैंने बना करके रख दिया है। तो अब देखिए कि इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब आपको क्या लिखना है, तो संख्या बराबर हो जाएगा, अंकों की संख्या बराबर n/2, n आपका 6 है। तो n/ हो जाएगा आपका 2, n आपका 6 है बटे 2, कटा दीजिए, आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 अंक हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 3 अंक हो जाएगा। इस तरह से यह हिसाब कंप्लीट हो गया है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।